नीट पर घमासान, क्या है सच्चाई, क्या है पूरा मामला, कौन है दोषी, किसके वजह से हुई है ऐसी घटना और इस सब के पीछे जो ड्रामा चल रहा है उसके पीछे है कौन, सारा का सारा सही चीज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जरूर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सच्चाई अगर दिखेगा तो ये मैं ही बताऊंगा। और सबसे बड़ा चीज, नीट का एग्जाम, यह वह एग्जाम है जिसको पास करने के लिए हर बच्चा जो इंटर पास करता है ना, उसका एक सपना होता है कि मैं नीट क्वालिफाई करूं। अगर वह साइंस से होता है और बायोलॉजी ले लिया तो उसका यह सपना होता है कि मैं किसी भी हाल में नीट क्वालिफाई करूं, चाहे वह किसी किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे ठेला चलाने वाला का बेटा हो, चाहे मजदूरी करने वाला का बेटा हो, चाहे किसी अच्छे घर परिवार से क्यों ना हो। सब बच्चों का सपना होता है कि मैं नीट क्वालिफाई करूं। और नीट क्वालिफाई करने के लिए उसके पीछे क्या माहौल होता है, तमाम सारी मेहनतें उसके माता पिता से लेकर के सारा का मेहनत लगा होता है, और वह बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल तैयारी करता है और तब जाके नीट क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए वह एग्जाम देता है। और पता चले कह भैया एग्जाम में तो पेपर लीक हो गया, अब कैसे होगा, अब तो सारा मेहनत बेकार चला गया। आपको तो लग रहा है कि नहीं, हमारा लड़का 2 साल मेहनत किया है, चलो ठीक है, पेपर लीक हो गया फिर अगला साल देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक सीट के पीछे 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए खर्च करके और सेंटर मैनेज करने का जो खेल चलता है, इसके पीछे पूरा का पूरा बिहार से लेकर के, यूपी से लेकर के पूरे देश के जो मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, फैमिली के जो लोग होते हैं, उनके बच्चों का सपना, उनके परिवार का सपना चकनाचूर हो जाता है और कर दिया जाता है मर्दे। और इसके पीछे होता कौन है? इसके पीछे बहुत बड़ा एक गैंग है। यह भी बताया जा रहा है, मार्केट में सुनने को मिल रहा है हर जगह, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया है कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, समझिएगा ये बात को, पकड़िएगा बात को, ठीक है ना, हम जो भी बता रहे हैं ना एकदम पूरा परफेक्ट बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। लोगों ने कहा है और चर्चा भी बड़ी गर्म है कि बड़ा कोचिंग संस्थान अपने आप को सबके सामने अच्छा और बढ़िया साबित करने के लिए सेंटर मैनेज करता है और कोचिंग पेपर लीक करवाने के लिए पूरा बड़ा साजिश करता है, ताकि यह मेरे सेंटर का बच्चा रैंक 1 लाए और मैं बड़का होर्डिंग पोस्टर शहर में लगा दूं कि मेरे सेंटर से रैंक 1 आया है, मेरे सेंटर से रैंक 1 आया है। और उसके पीछे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या 2 करोड़ खर्च भी करता है अगर सेंटर वाला, सोचिएगा जरूर। तो एक बच्चे का अगर फोटो लगा करके अपने कोचिंग का प्रचार करता है तो हजारों बच्चे उस कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और 200, 300 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है उस कोचिंग संस्थान की। इस चीज को इग्नोर मत करिएगा। और यह इसमें तो धांधली हुई है। आज 1550 बच्चों के ग्रेस को लेकर के दोबारा एग्जाम तो ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी बच्चों का क्या, उनके वजह से जो उनका जो परसेंटेज जो इफेक्टेड हुआ है, उन बच्चों का क्या, उस पर कौन फोकस करेगा? और उसके अलावा जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई लेवल पर था एग्जामिनेशन के पहले, अब क्या दोबारा एग्जाम देने पर वही कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा बच्चों का? नहीं रहेगा। 20 से 25% कॉन्फिडेंस लेवल घट जाएगा। तमाम न्यूज चैनलों पे तमाम बाजार गर्म है, सारा लोग अपना अपना दलील दे रहा है। लेकिन इसके पहले अमर कुमार नामक एक आदमी पटना में शास्त्री नगर थाने में एक FIR दर्ज कराते हैं, कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ते भी हैं, चाहे एडमिट कार्ड भी बरामद होता है, वह जेल भी जाते हैं, पूछताछ भी हो रही है, बहुत लोगों के नाम भी आते हैं। और सबसे बड़ा चीज, उसमें से एक आध बच्चे उसमें जो बच्चे हैं उसमें टॉपर के लिस्ट में भी हैं। तमाम चीजें, कौन दोषी है इसके पीछे? कौन दोषी है इसके पीछे? NTA अपना अलग पल्ला झाड़ रहा है। सरकार तो कह रही है कि अभी नई गठन हुई है, सरकार पर भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों के साथ न्याय कौन करेगा? जब 14 जून को रिजल्ट आने वाला था तो क्या हड़बड़ी थी कि 4 जून को ही रिजल्ट, जिस दिन देश का रिजल्ट हो रहा था इलेक्शन का। छात्रों के साथ हमेशा गंदी राजनीति की जाती है। करोड़ों छात्रों से सरकार के द्वारा तमाम परीक्षाओं का फॉर्म भरवाया जाता है और 1000 रुपए, 1200, 1500 रुपए वसूला जाता है। हालांकि सीट होते हैं 400, तो बच्चों का फॉर्म भरवाया जाता है उतना। भाई एक सेट कर दो ना लेवल, कि इतने लेवल के ही लोग भरेंगे एग्जामिनेशन का फॉर्म। तमाम तरह के मतलब होते हैं। चलिए इस मुद्दे पर फिर से हम लौट के आते हैं पॉइंट पे।
ये नीट एग्जामिनेशन में जो धांधली हुई है, जब गोधरा में जब रिपोर्ट आ रहा है पेपर लीक का, आपको पटना से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, तो इसकी जांच क्यों नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इन्होंने एनटीए के महोदय ने क्या कह दिया कि ठीक है, हम दोबारा उन बच्चों का एग्जाम ले लेंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया होगा? उन बच्चों का क्या जो अपने मेरिट से, उसमें भी मेरिट से अपना नंबर लाए होंगे? उनके साथ भी तो अन्याय हो रहा है ना भाई, जो मेरिट से अपना नंबर लाए होंगे। तो इसमें तो सारे लोग पिस गए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दोषी होगा इसमें। तो इसका जांच कौन करेगा? हम तो जांच जाके नहीं कर देंगे हैं? चाहे किसी विदेश से तो किसी को नहीं बुला देंगे जांच करने के लिए। जांचवा तो ही ना देशवा के कोनो लोग करेगा भाई, कौन एजेंसी करेगा? कौन जांच करेगा? और दोषी जो है उसको सजा कौन देगा? चलिए, पक्ष को तो मौका मिल गया है इसमें से हल्ला बवाल करने के लिए। तो विपक्ष के लोग हल्ला बवाल कर रहे हैं। तो पक्ष के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अब आपके पास पावर है, अपनाइए पावर और जांच बैठाइए। और ऐसे जो आपके सरकार को अगर बदनाम करने का अगर साजिश किसी का है तो उसको पर्दाफाश करिए और ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा सजा दिलवाइए, ताकि आपके सरकार की साख भी बचेगी और एनटीए पर से लोग का भरोसा भी नहीं उठेगा, सरकार पर से भी भरोसा लोगों को नहीं उठेगा। नीट जैसे एग्जामिनेशन को नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो जब नीट का एग्जामिनेशन ही नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा तो नीट का क्या फायदा? नीट भी नीट नहीं रहा, नीट को भी डर्टी बना रहा है लोग। तो सरकार पर अगर भरोसा चाहिए, सिस्टम पर अगर भरोसा बना रहना चाहिए छात्रों का, नौजवानों का, तो निश्चित रूप से इसका गहनता से जांच होना चाहिए। और ये तमाम कोचिंग, देखिए, जांच करिएगा तो पता चलेगा। बहुत से बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा इसमें, बहुत सारे कुछ कोचिंग संस्थानों का भी हाथ होगा इसमें, जो मिली भगत करके करोड़ों रुपए फंडिंग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके छात्रों का परसेंटेज ज्यादा है, ताकि वो बड़ा बड़ा पूरा शहर में 10 को 20 को शहर में जो है ना पोस्टर लगवा सके कि मेरे संस्था से रैंक 1 आया है, मेरे संस्था से रैंक 1 आया है, मेरे संस्था से रैंक 1 आया है। तो रैंक 1 लाने के चक्कर में, और अगर जहां से 400 करोड़ रुपए की कमाई हो रही भाई साहब, वहां 2-4 करोड़ दे देगा तो क्या घटा है? ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं ना कोचिंग संस्थानों वाले की मिली भगत का आशंका जो जताया जा रहा है, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। हर चाय दुकान पे, हर जगह इसी की चर्चा और हम लोग को सुनने को मिल रहा है, तो हम बता रहे हैं इसकी जांच गहनता से होनी चाहिए। और हमें तो लगता है कि अगर जांच एजेंसी अगर कंप्लीट नहीं कर पा रही है या एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज का ना जांच सीबीआई को सौंप देना चाहिए। सीबीआई अपना दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, क्योंकि यह छोटा मोटा घटना नहीं है, यह देश की रीढ़ का सवाल है। यह वह एग्जामिनेशन है जो देश को दूसरा भगवान देता है, दूसरा भगवान देता है, जीवन बचाने वाला डॉक्टर देता है। यह वह एग्जामिनेशन है, यह देश की रीढ़ है, हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, देश के सम्मान की रीढ़ है, प्रतिष्ठा की रीढ़ है, एक पोजीशन की रीढ़ है। और उसको तोड़ने का जो साजिश हुआ है कुछ लोगों के द्वारा, तो उन पर कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए, कार्रवाई भी बहुत बढ़िया से होना चाहिए। और ये कब होगा? जब अच्छा से जांच करके और जो दोषी, अच्छा चलिए, थोड़ा सा लीड मिलता है ना इसमें, तो थोड़ा सा लीड मिल रहा है ना कि वो जो 3 संदिग्ध लोग पटना के शास्त्री नगर में गिरफ्तार हुए, उनके माध्यम से अगर पूछताछ की जाती है तो बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे भी इसमें आएंगे। और दोषी कौन है, दोषी नहीं है, तो अनिकेत के साबित करने से तो होगा नहीं। अनिकेत तो बस अपना राय दे सकता है, तो मैं अपना राय दे रहा हूं भैया मेरे। अब सरकार जाने, सरकार की एजेंसियां जाने, और जो जाने, छात्र हित में हम ऐसा आवाज उठाते हैं, आज भी छात्र हित में आवाज उठा रहे हैं, और इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। इस वीडियो में मैंने जो भी सही कहा है आप बताइएगा। अगर कुछ इसमें ऐड भी करना हो तो अगली वीडियो में मैं ऐड जरूर कर दूंगा। क्या कुछ सवाल हो सकता है सरकार से, क्या कुछ सवाल हो सकता है सिस्टम से, क्या कुछ सवाल हो सकता है सरकार में बैठे उन लोगों से और जांच एजेंसियों से, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो सवाल को रखूंगा सरकार के सामने, और निश्चित रूप से आपके बातों को भी मैं रखने का काम करूंगा। क्योंकि नीट जैसे एग्जामिनेशन में, बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का कॉपी लीक होने लगा, पेपर लीक होने लगा भैया, तो फिर ट्रांसपेरेंसी जैसा चीज रह क्या जाएगा इस देश में? मैं पूछना चाहता हूं, क्या रह जाएगा? और यह सवाल किसी पक्ष विपक्ष का नहीं है, यह सवाल आज इस देश का है, उस देश के उन तमाम भविष्य लोगों का है। बच्चे भविष्य होते हैं ना देश के, तो उन भविष्य खतरे में डालने का अधिकार किसी को नहीं है, ना सत्ता में बैठे हुए लोगों को है और ना विपक्ष में बैठे हुए लोगों को है। सत्ता में बैठे हुए लोग इनका संज्ञान ले
और विपक्ष में बैठे हुए लोग मौका का फायदा उठा के चोय चोय मत करिए। सरकार से सवाल आपने किया है, जायज है, हम समर्थन करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए छात्रों के नाम पर। हम छात्रों के साथ हैं और जो जो दोषी है, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग ही क्यों ना हो, उन पर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, एकदम कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे से इस तरह के एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ ना कर सके, कोई धांधली ना कर सके, किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना कर सके। टीवी पर बैठ के, हर जगह बैठ के आप लोगों को बस केवल आंकड़ा दिख रहा होगा। 23-23.5 लाख लोग, जो बच्चे जो इसमें शामिल हुए थे, बस एक 23-23.5 लाख आपको आंकड़ा दिख रहा होगा। 23-24 लाख परिवार आपको नहीं दिख रहा होगा। 23-24 लाख बच्चों के भविष्य आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। वो 24 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है, वो 24 लाख परिवार का सवाल है, जो परिवार उस बच्चे पर निर्भर था, जो परिवार अपना पूरा का पूरा खर्च, खाने का खर्च, बिजली का खर्च, घर का राशन, सब कटौती करके उस बच्चे के पढ़ाई पर लगा रहा था। वो पूरे 24 लाख परिवार का सवाल है। कोई अंडा बेच रहा होगा, कोई ठेला चला रहा होगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा, कोई भूजा बेच रहा होगा, कोई चाय दुकान चला रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा। उन तमाम लोगों के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का हक, अधिकार किसी को नहीं है, किसी के पास नहीं है और कोई नहीं कर सकता है। हम इस देश के नागरिक हैं, तो देश में हमें सारा अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि हमने वोट दिया है आपको। अब वोट दिया है तो अधिकार भी हम आपसे खोजेंगे। अंत में मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं सभी लोगों से, देश का वो हर एक मुद्दा पूरी की पूरी सच्चाई के साथ दिखाई जाएगी आपको। न पक्ष न विपक्ष, कुछ नहीं, केवल सच्चाई की बात होगी। और इस वीडियो में मैंने टोटल सच्चाई की बात कही है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा, और इसमें सवाल जरूर कर रखिएगा, इसमें कमेंट में सवाल लिखिएगा, जो सवाल आगे आने वाली वीडियो में मैं सरकार से पूछने का काम करूंगा, मैं सिस्टम से पूछने का काम करूंगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी पहचान आप लोगों से है। तो आप लोगों के बाद ही कोई सिस्टम होगा मेरे लिए, कोई सरकार होगा, कोई पार्टी होगा, चाहे कुछ होगा। आप सभी अपना राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में और अच्छा वीडियो आप लोगों को और पूरे तथ्यों के साथ आपको और सही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।